नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही गर्म मुद्दा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होते ही ये एक एक्ट का रूप ले लेगा। इसका असर सिर्फ एक समुदाय तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत के संविधान पे, पूरी पॉलिटिक्स पे, रिलीजियस प्रॉपर्टीज, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी बायस के पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि वक्फ क्या होता है, वक्फ मैनेजमेंट बोर्ड क्या होता है, ये किस कानून से रेगुलेट हो रहे थे, अब कौन सा कानून लाया जा रहा है, सरकार का इस पे क्या पक्ष है, अपोजिशन का क्या स्टैंड है, और यूपीएससी या आरएस के लिए, हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये किस तरह उपयोगी है। देखिए, वक्फ शब्द का अर्थ होता है तो डिटेन या होल्ड। किसी भी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए अपनी संपत्ति अगर परमानेंटली डेडिकेट कर दी जाती है, यानी कि डोनेट कर दी जाती है, तो इसे कहा जाता है अपनी संपत्ति को वक्फ करना। अब ये संपत्ति जो है, इसकी ओनरशिप अल्लाह के पास चली जाती है। तो ये संपत्ति ना तो आगे बेची जा सकती है, ना ही ट्रांसफर करी जा सकती है, और ना ही आप किसी को ये संपत्ति गिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा इसका? तो ये संपत्ति इस्तेमाल करी जाती है मदरसों के लिए, मॉस्क के लिए और गरीबों की सहायता के लिए। भारत में वर्तमान में 6 लाख से ज्यादा वक्फ की गई संपत्तियां हैं जिनके मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया हुआ है, वक्फ बोर्ड। वक्फ एक्ट 1995, इसी के तहत ये प्रॉपर्टीज अभी तक रेगुलेट हो रही है। इसके तहत सेंट्रल लेवल पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है और राज्य के स्तर पर एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है। तो क्या जरूरत पड़ी कि एक नया बिल लाया गया? इसमें क्या कमियां थी? तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ रहा था। इसकी वजह से इलीगल लैंड का ट्रांसफर हो रहा था, प्लस लैंड का एनक्रोचमेंट बढ़ गया था। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अब से बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर भी शामिल किए जाएंगे। दूसरा, जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ करता है तो उस व्यक्ति का 5 सालों से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है, प्लस उस संपत्ति की ओनरशिप भी उस व्यक्ति के नाम पे होनी चाहिए, जिसकी की गवर्नमेंट वैलिडेशन की जाएगी। तीसरा, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? इसको इस तरह समझिए कि जैसे किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं आप, और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा आदमी या एक समुदाय पब्लिक या रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं, इतने समय से कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को ये लगने लग जाए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है, तो सिर्फ इस आधार पे वो प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है। तो इस प्रावधान को अब इस एक्ट से हटा दिया गया है। इस एक्ट में एक और बात जोड़ी गई है कि जब आप अपनी संपत्ति को वक्फ करेंगे, उससे पहले आप अपने वारिस का प्रोटेक्शन या उसका हक उसको देंगे, इंश्योर करेंगे कि उनको उनका हक मिला है, खास करके फीमेल वारिस को। उसके बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। देखिए, आखिरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इस एक्ट में लाया गया है वो है गवर्नमेंट वैलिडेशन। जो भी संपत्ति वक्फ की जाएगी उसके फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है सरकार जांच करेगी। सरकार का इस कानून के बारे में ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिससे करप्शन कम होगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस वक्फ माफिया का जो राज है वो खत्म होगा। यहीं पर अपोजिशन का कहना है कि ये एक्ट माइनॉरिटीज के राइट पे अटैक है। यहां पर आप रेफर करिए फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 26, रिलीजियस फ्रीडम का है। दूसरा, अपोजिशन ये कह रही है कि ऐसे मॉस्क या ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, वो प्रॉपर्टीज अब खतरे में आ जाएगी, और अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर रहा है। देखिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है, ये पॉलिटी और करंट अफेयर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कवर करना है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 26, रिलीजियस फ्रीडम का एक्ट। दूसरा आर्टिकल हमें कवर करना है 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, जो खुद पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। प्लस 2 ऐसे टॉपिक और हैं जो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है। एक तो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दूसरा टॉपिक है राइट टू प्रॉपर्टी फॉर ऑल। तो दोस्तों, लास्ट में हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, हालांकि एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल है, लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये जो एक्ट है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया एक रिफॉर्म है या फिर माइनॉरिटीज के राइट पे अटैक। तो नीचे एक पोल शेयर कर रहा हूं, अब प्लीज अपना वोट दीजिए।